अथ पंचमोऽध्यायः गरुड़ पुराण प्रेतकल्पसार उद्धार का अध्याय 5वां, जिसमें पापियों का, पाप करने वालों का किन किन योनियों में कैसा जन्म होता है वह भगवान ने गरुड़ जी को सुनाया था। अब वह आप भी सुनिए। गरुड़ उवाच येन येन च पापेन यद्यच्चिह्नं प्रजायते यां यां योनिं च गच्छन्ति तन्मे कथय केशव। गरुड़ जी बोले, हे भगवान, जिन जिन पापों से जो जो चिन्ह होता है उन उन योनियों में जो जाते हैं वह मुझसे कहिए। तब भगवान कहते हैं, हे गरुड़, नरक से आए हुए प्राणी जिन पापों से जिन योनियों में जाते हैं और जिस पाप से जैसे चिन्ह होते हैं वह तुम मुझसे श्रवण करो। ब्रह्म हत्या करने वाला क्षय रोगी, गो हत्या करने वाला कुबड़ा, कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी, इनको चांडाल योनियों में आप समझिए। स्त्री का घात करने वाला या गर्भपात करने वाला भील, रोगी, अयोग्य गमन करने से नपुंसक, गुरुपत्नी सेवन से खराब शरीर वाला, मांस खाने वाले का लाल अंग, मदिरा पीने वाले के काले दांत, जिह्वा के स्वाद से अभक्ष्य को भक्षण करने वाला ब्राह्मण जलोदरी, दूसरे को न देकर अकेले मिष्ठान भोजन करने वाले को कंठमाला, श्राद्ध दिन में अशुद्ध अन्न देने वाला चित्र कुष्ठी, अभिमान से गुरु को अपमान करने वाले को मिर्गी, वेद शास्त्र की निंदा करने वाला पांडुरोगी, झूठी साक्षी देने वाला गूंगा, पंक्ति भेद करने वाला काणा, विवाह में विघ्न करने वाले का होठ कटा होता है। पुस्तक की चोरी करने वाला जन्मांध, गौ तथा ब्राह्मण को लात मारने वाला लंगड़ा तथा पंगु, मिथ्या बोलने वाले का कंठ अच्छा नहीं होता, मिथ्या बात का सुनने वाला बधिर होता है, जहर देने वाला मूर्ख तथा पागल होता है, अग्नि लगाने वाले खलवाटी होते हैं, मांस बेचने वाले दुर्गामी होते हैं, मांस खाने वाला रोगी होता है। रत्नों की चोरी करने वाला हीन जाति में उत्पन्न होता है, सुवर्ण की चोरी करने वाले के नाखून अच्छे नहीं होते, धातु मात्र को हरने वाला निर्धन होता है, अन्न की चोरी करने वाला मूषक, धान्य की चोरी करने वाले शलभ, जल की चोरी वाले चातक, विष की चोरी वाले बिच्छू होते हैं, शाक पात्र चोरी वाले मोर, सुगंध वस्तु को हरने वाले छछूंदर, शहद चुराने वाले मधुमक्षिका, मांस वाले गृद्ध, लवण वाले पिपीलिका होते हैं, तांबूल फल पुष्पादि को हरने वाला वन में वानर, जूता तृण काष्ठ रुई आदि को चुराने वाले मेष योनि में जन्म लेते हैं, उत्पन्न होते हैं। जो हिंसा कर्म से जीविका तथा रास्ते में प्राणियों के धनादि को लूटे, जीव हिंसा कर शिकार खेले, ये सब कसाई के घर में बकरा होते हैं। जो जहर पीकर मरते हैं वे पर्वत पर कृष्ण सर्प होते हैं, जो किसी की आज्ञा में नहीं चलते ऐसे मदोन्मत्त निर्जन वन में हाथी होते हैं। ब्राह्मण होकर जो वैश्य देव को नहीं करते, शूद्र आदि रजक आदि सबके घर का अन्न भक्षण करे और अन्न की परीक्षा न कर अन्न खाते हैं, वे ब्राह्मण निर्जन वन में व्याघ्र होते हैं। जो ब्राह्मण गायत्री का जप नहीं करते, संध्योपासन नहीं करते, जो भीतर से दुष्ट है, बाहर से साधु मालूम होते हैं, पाखंडी है, वे ब्राह्मण अन्य जन्म में बगुला होते हैं। अयाज्य का दक्षिणा के लोभ से यज्ञादि कराने वाले ब्राह्मण ग्राम सुकर होते हैं और बहुत मनुष्य को यजन करने वाले गधा योनि में होते हैं। निमंत्रण दिए बिना भोजन करने वाले ब्राह्मण कौवे होते हैं। जो सुपात्र को विद्या का दान नहीं देते वे ब्राह्मण बैल होते हैं। गुरु की सेवा नहीं करने वाले दुष्ट पशु होते हैं। गुरु को हुंकार तुमकार करे और वाद विवाद कर ब्राह्मण को जीत लेवे, वह जल रहित वन में ब्रह्म राक्षस होता है। जो प्रथम ब्राह्मण को वचन दे अंत में दाम नहीं देते हैं वे सियार होते हैं। और सत्पुरुषों का सत्कार न करने वाला फैतकार होता है, अर्थात जिनके मुख से अग्नि निकले वह होता है। मित्र का द्रोह करने वाला पर्वत पर गृध्र होता है।
क्रय विक्रय से कपटी उल्लू होता है, वर्णाश्रम की निंदा करने वाला वन में कबूतर होता है, आशा का छेदन, स्नेह का छेदन, द्वेष विचार कर स्त्री का त्याग करने वाले बहुत काल तक चक्रवाक पक्षी होते हैं। माता से, पिता से, गुरु से, बहन से द्वेष करने वाला हजारों जन्म पर्यंत गर्भ में मरण पाता है। सास को गाली देने वाली, नित्य कलह करने वाली स्त्री जलऊ का होती है। स्वामी को कटु वचन कहने वाली स्त्री जू का होती है। जो स्त्री पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती है वह चमगिदड़ी होती है, और चमगिदड़ी होकर वृक्ष में लटकती हुई या वृक्ष में लटकती हुई गोधा या दो मुख की सर्पिणी होती है। जो अपने गोत्र का घात करे या अपने सगोत्र स्त्री का सेवन करे तो वह रीछ तथा शैला का जन्म पाकर फिर रीछ योनि में उत्पन्न होता है। सगोत्र की स्त्री में गमन करने वाला मारवाड़ देश में भूत होता है। जिसकी युवा अवस्था नहीं भई उसके साथ गमन करने से वन में अजगर सर्प होता है। गुरु पत्नी से गमन करने वाला गिरगिट होता है। राजा की स्त्री का सेवन करने वाला ऊंट होता है। मित्र पत्नी का सेवन करने वाला गधा होता है। गुदा, काम सेवी सुअर और शुद्रा सेवी बैल तथा महाकामी प्रायः अगले जन्म में अश्व घोड़ा होता है। मृतक के एकादशा में भोजन करने वाला कुत्ता होता है। ग्राम यज्ञ करने वाले देवलक ब्राह्मण को कुक्कुट योनि प्राप्त होती है। धन के लिए देवता की पूजा करने वाला देवलक है, वह देव और पितृ कार्यों में अयोग्य है। ऐसे घोर पापों से उत्पन्न हुए भयानक नरक में प्राप्त हो कर्मक्षय होने से मनुष्य लोक में वह उत्पन्न होते हैं। ब्रह्म हत्या करने वाले नरक में दुख भोग इस मनुष्य लोक में गधा, ऊंट, महिष आदि की योनियों में उत्पन्न होते हैं। मदिरा पान करने वाला भेड़िया, कुत्ता, सियार आदि की योनियों को प्राप्त होता है। सुवर्ण की चोरी करने वाला कृमि, कीट, पतंग होता है और गुरु पत्नी में गमन करने वाला तृण, गुल्म, लता आदि में जन्म धारण करते हैं। पर स्त्री को चुराने वाले, किसी की धरोहर को ले लेने वाले, ब्राह्मण का धन हरने वाले नरक दुख भोग पश्चात ब्रह्म राक्षस होते हैं। कपट से प्रेम रख ब्राह्मण के धन को भोगने वाले का 7 कुल का विनाश होता है और बलात्कार या चोरी से ब्राह्मण के धन को भोगने वाले के कुल का विनाश हो जाता है तब तक जब तक चंद्रमा और तारागण रहे तब तक। लोहे का चूर्ण तथा पत्थर का चूर्ण, जहर आदि को प्राणी पचा सकता है, पर ब्राह्मण के धन को त्रिलोकों में स्थित कौन पुरुष पचा सकता है। राजा ब्राह्मण को हर उस धन से अपनी सेना तथा हाथी घोड़े आदि को रखे तो सब सेना युद्ध होते समय भाग जाती है, जैसे बालू का पूल मेघ बरसने से नष्ट हो जाता है। देवों का द्रव्य भक्षण करने से, ब्राह्मण का धन ले लेने से, ब्राह्मण के कुल का अनादर करने से कुल का नाश होता है। वेद पुराण को पढ़ा हुआ ब्राह्मण अपने पास रहता हुआ उसको छोड़ के जो अन्य दूसरे के दान लेवे उसका अतिक्रम है। अपने पास रहता हुआ वेद से रहित ब्राह्मण उसको छोड़ विद्वान ब्राह्मण को दान देने से अधिक दोष नहीं लगता, क्योंकि जलती अग्नि को छोड़ भस्म में कौन यज्ञ करता है। हे गरुड़, ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला पुरुष सब नरकों को भोग फिर इस मनुष्य लोक में जन्मांध तथा दरिद्री होता है। ब्राह्मण का अपने द्वारा या अन्य से प्राप्त भूमि को जो हरण करता है वह 60,000 वर्ष पर्यंत विष्ठा का कीड़ा होता है। स्वयं ब्राह्मण को दान देकर आप ही हरण करने वाला पापी पुरुष महाप्रलय तक नरक में जाता है। ब्राह्मण की जीविकार्थ पृथ्वी का दान देकर फिर उस पृथ्वी की यत्न से रक्षा न करे, उसको हर ले तो वह पंगु होता है। ब्राह्मण की वृत्ति के करने में लक्ष्य गोदान का फल होता है और ब्राह्मण वृत्ति को हरने वाला मरकट तथा कुत्ता होता है। हे गरुड़, पापी नरक के दुखों को भोग इस मनुष्यलोक में आकर अपने किए हुए कर्म अंध, पंगु इत्यादि चिन्ह हुआ दिखते हैं और कृमि, कुत्ता, पशु, पक्षी, चांडाल आदि योनि में दिखते हैं और महान रोग से युक्त हो इन पूर्व में कही हुई योनियों में उत्पन्न होते हैं अर्थात जन्म लेते हैं।
तदनंतर 1000 जन्म पर्यंत शरीर को प्राप्त कर पक्षी होते हैं। उस योनि में दृष्टि, शीत, ताप आदि का दुख भोग, शुभ अशुभ कर्म भोगने के लिए मनुष्य जन्म पाते हैं। इस क्रम से स्त्री और पुरुष के प्रसंग से जीव गर्भ में प्राप्त हो, गर्भ के दुखादि से मरण पर्यंत दुखों को भोग कर फिर मर जाता है। जन्म तथा मरण स्वदेज या स्वेदज, उद्बीज, अंडज, जरायुज सब प्रकार के प्राणी शरीरधारी मात्र को होता है। इस संसार चक्र की प्रवृत्ति ऐसी ही हो रही है। जिस प्रकार घंटों तक यंत्र भ्रमण करता है, वैसे सर्वभूत प्राणी कर्मों के पाश से बंधे हुए मेरी माया द्वारा भ्रमण करते हैं। कभी भूमि पर तो कभी नरक में जाते हैं। अन्नदान न देने से दरिद्रता होती है, दरिद्री होने से पाप करता है, उस पाप के प्रभाव से नरक में जाता है, फिर नरक से आकर दरिद्री होकर पाप करता है। हे गरुड़, अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्म अवश्य भोगने पड़ते हैं। अनेक कल्प व्यतीत हो जाने पर भी फिर बिना भोगे कर्मों का नाश कभी नहीं होता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम नाभुंक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि इति श्री गरुड़ महापुराणे प्रेतकल्पसारोद्धारे पापचिह्नं निरूपणं नाम पंचमोऽध्यायः संपूर्णं। श्रीनारायण अर्पणम् अस्तु। तो यह था गरुड़ महापुराण का प्रेत कल्पसार उद्धार का 5वां अध्याय, जिसमें जैसे कर्म किए होते हैं, जिस मनुष्य ने जैसे कर्म किए होते हैं, फिर उसका जन्म किस योनि में होता है, वह भगवान ने गरुड़ जी को इस अध्याय में श्रवण करवाया था, जो मैंने आपको श्रवण करवाया। तो यह था आज का विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य मुझे बताइए, और साथ ही में अगर आपको बाकी के अध्याय सुनने हैं तो अवश्य देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश, ओम नमो नारायण।